इंडसइंड बैंक को देख के वॉरेन बफे की एक बात मेरे को याद आती है कोर्ट की कि किचन में अगर एक कॉकरोच मिलता है इसका मतलब ये नहीं है वहां सिर्फ एक ही कॉकरोच है, वहां पे बहुत सारे और कॉकरोच है। तो इंडसइंड बैंक में यही चल रहा है। मार्च के अंदर इंडसइंड बैंक के अंदर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को लेके करीबन 2000 करोड़ का एक इम्पैक्ट आया था, जो 2% ऑफ नेटवर्थ था, जिसको लेके बैंक 27% तक गिर गया था। वो एक कॉकरोच था। लेकिन अब कुछ दिन पहले कुछ और प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक में आई है जो कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। पहली 674 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने पहले 3 क्वार्टर 2025 में बुक कर लिया। पहले 9 महीने के अंदर इंटरेस्ट बुक कर लिया और उसके बाद ये 674 करोड़ के प्रॉफिट को इन्होंने रिवर्स आउट कर दिया 4th क्वार्टर के अंदर। तो पहले इनकम दिखाई, फिर खर्चा दिखाया, नेट नेट 0 हो गया। ऐसा क्यों करा ये तो बैंक ही बताएगा, कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक है नहीं। एक और विसल ब्लोअर ने एक इश्यू रेज करा था इनके एसेट्स को लेके, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को उसके लेके। तो 595 करोड़ का अनसब्सटेंशियल बैलेंस जो इनका अदर एसेट में मिला है, जिसे इन्होंने बाद में जनवरी में लाइबिलिटी में सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट सम लाइबिलिटीज। बैंक ने इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी दी नहीं है और ये विसल ब्लोअर की कंप्लेंट के बाद ये चीज सामने आई थी। तो ये कह सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में मार्च में जो दिक्कत आई, अब ये मई में दिक्कत आ गई। तो सिर्फ एक कॉकरोच नहीं है, बहुत सारे कॉकरोच हैं। और दिक्कत यह है कि इसके बाद जो इनके जो लीडर थे उन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया। सुमित ने जो एमडीओ सीईओ है, अरुण ने जो डिप्टी सीईओ है, और इसके बाद कमिटी एक गठन करी गई और अब वो बैंक को फॉर टाइम बिंग चला रही है। ग्रांट थॉमसन और पीडब्ल्यूसी जैसे बाहर के ऑडिटर नियुक्त करे गए हैं इन सब चीज को फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आरबीआई शायद हो सकता है इसलिए कुछ इंटरवीन कर दे और आरबीआई अपने डायरेक्टर यहां पे नियुक्त कर सकता है सो दैट बैंक को थोड़ी सी राहत मिल जाए और पता चले कि कोई और दिक्कत तो बैंक में नहीं चल रही है। लेकिन अभी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। मार्केट का रिएक्शन इसके ऊपर यह है कि ब्रोकरेज हाउस ने इस बैंक के ऊपर, इंडसइंड के ऊपर अपनी डाउनग्रेड कर दी है अलग अलग ब्रोकर्स ने। क्रेडिट रेटिंग भी इस बैंक की इंपैक्ट हो गई है, चाहे क्रिसिल हो या मोरीज हो, तो इन्होंने बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अगर इस बैंक के बारे में कहा जाए तो इन इवेंट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल पर सवाल खड़े हो गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया है। तो हिंदुजास का ये बैंक है और देखते हैं आगे क्या होगा। जब क्लैरिटी मिलेगी आगे बैंक की साइड से तो पता चलेगा, लेकिन इस टाइम तो ये बहुत रिस्की बैट लग रही है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।